बारे में, जिनमें जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है और वे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कि इन कॉलेजों में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। और इनमें एडमिशन कैसे होता है, मतलब कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, योग्यता क्या चाहिए, परसेंटेज कितने होने ज़रूरी हैं, इसके अलावा एज कितनी होनी ज़रूरी है, एडमिशन किस बेस पर होता है, इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये एडमिशन का प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। इनके द्वारा जारी किए जाते हैं सरकारी कॉलेजों के फॉर्म, और इस एडमिशन के प्रोसेस में लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 31 जुलाई तक फॉर्म भरे गए। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र यानी 9 सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें ये एडमिशन का प्रोसेस रहता है। मतलब कि इस एडमिशन प्रोसेस के द्वारा ये जो 9 सरकारी कॉलेज हैं इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी होते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 12th अगर आपने पास किया है, 12वीं पास की है अंग्रेजी विषय में, यानी कि 12th में आपके पास अंग्रेजी था और अंग्रेजी में आपके कम से कम 40% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, देखिए, अगर आपने 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम में की है, यानी कि 12th आपका विज्ञान वर्ग से हुआ है, साइंस वर्ग से हुआ है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में यहाँ से मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। तो 12th में अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था, ठीक है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो 10+2 यानी कि 12वीं में या फिर इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन 12th में आपके कम से कम 40% हैं, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये है परसेंटेज का क्राइटेरिया, कम से कम इतना परसेंटेज होना जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है या फिर इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि सर आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले इसका फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, ये जो 9 सरकारी कॉलेज हैं, इनमें जो चीज़ें लिखी है, यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हताओं की मांग की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका साइंस में होना चाहिए। और साइंस में यहाँ पर मतलब किससे होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बिकॉज नर्सिंग जो है वो भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है और मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि साइंस स्ट्रीम की डिमांड की गई है, तो इसमें आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर सकते होते तो यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर विज्ञान वर्ग की इसकी असली डिमांड नहीं की गई होती। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो इस फॉर्म को भरने की जो फीस है 200 रुपये होती है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये होती है। मतलब कि अगर आप एक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए 200 रुपये फीस। और अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए 100 रुपये फीस होती है फॉर्म भरने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जानकारी मेंशन है। इसके अलावा इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हो, लड़कियाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुछ परसेंट जो सीटें हैं वो आरक्षित होती हैं। कितनी परसेंट होती हैं, तो 10% जो सीटें हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है और वे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 5 साल काम कर चुके हैं, उनके लिए भी जो सीटें हैं वो आरक्षित रहती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो 10वीं और 12वीं यानी कि 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। उस औसत परसेंटेज के आधार पर यानी कि उस एवरेज परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। मतलब कि इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर एडमिशन मिलता है।
तो देखिए अगर आपके 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं, ज़्यादा परसेंटेज है, देन मैक्सिमम चांसेज है कि इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं आइए उसके बारे में आपको बता दें। स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल KGMU लखनऊ, स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर, नर्सिंग स्कूल SRN हॉस्पिटल प्रयागराज, स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर, स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, नर्सिंग स्कूल SN मेडिकल कॉलेज आगरा, स्कूल ऑफ नर्सिंग SVVP हॉस्पिटल LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, नर्सिंग स्कूल महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल बरेली। ठीक है, तो ये 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र हैं या फिर कहें 9 सरकारी GNM के कॉलेज हैं जिनमें उस एडमिशन प्रोसेस के द्वारा एडमिशन मिलता है।